अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और भाइयों, आज हमारा वीडियो का टॉपिक है कुरान 2 सूरह बकरा द काउ। दोस्तों, इस वीडियो को आप हमारे साथ आखिर तक जरूर देखें और आगे देखने से पहले आप चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको बेहतरीन वीडियोस और अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए वीडियो देखते हैं, रिएक्शन और रिव्यू देते हैं। सो लेट्स वॉच इट। रहे थे, फिर उसके बाद हमने तुमको माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। और जब हमने मूसा को किताब और मोजेज़े इनायत किए ताकि तुम हिदायत हासिल करो। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि भाइयों, तुमने बछड़े को माबूद ठहराने में अपनी जानों पर जुल्म किया है, तो अपने पैदा करने वाले के आगे तौबा करो, फिर अपनों को कत्ल करो। तुम्हारे खालिक के नजदीक तुम्हारे हक में यही बेहतर है। फिर उसने तुम्हारा कसूर मुआफ कर दिया। वो बेशक बड़ा मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और जब तुमने मूसा से कहा कि मूसा, जब तक हम अल्लाह को सामने न देख लेंगे तुम पर ईमान नहीं लाएंगे, तो तुमको बिजली ने आ घेरा और तुम देख रहे थे। फिर मौत आ जाने के बाद हमने तुमको अस्सरे नौ जिंदा कर दिया ताकि एहसान मानो। और हमने बादल का तुम पर साया किए रखा और तुम्हारे लिए मन और सलवा उतारते रहे कि जो पाकीज़ा चीजें हमने तुमको अता फरमाई हैं उनको खाओ पियो। मगर तुम्हारे बुजुर्गों ने उन नेमतों की कुछ कदर न जानी और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते थे बल्कि अपना ही नुकसान करते थे। और जब हमने उनसे कहा कि उस गांव में दाखिल हो जाओ और उसमें जहां से चाहो खूब खाओ पियो, और देखना दरवाजे में दाखिल होना सजदा करते हुए और हित्तुन कहना, हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। तो जो जालिम थे उन्होंने उस लफ्ज को जिसका उनको हुक्म दिया था बदल कर उसकी जगह और लफ्ज कहना शुरू किया। बस हमने उन जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया क्योंकि नाफरमानियां किए जाते थे। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए हमसे पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो। उन्होंने लाठी मारी तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पी लिया। हमने हुक्म दिया कि अल्लाह की अता फरमाई हुई रोजी खाओ और पियो और जमीन में फसाद न करते फिरना। और जब तुमने कहा कि मूसा, हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं हो सकता, तो अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारी और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज वगैरह जो नबातात जमीन से उगती हैं हमारे लिए पैदा कर दे। उन्होंने कहा कि उम्दा चीजें छोड़कर उनके बदले नाकिस चीजें क्यों चाहते हो? अगर यही चीजें मतलूब हैं तो किसी शहर में जा उतरो, वहां जो मांगते हो मिल जाएगा। और आखिरकार जिल्लत रुसवाई और मोहताजी और बेनवाई उनसे चिपटा दी गई और वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गए। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और उसके नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे, यानी इसलिए कि नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। जो लोग मुसलमान हैं या यहूदी या ईसाई या सितारा परस्त, यानी कोई शख्स किसी कौम व मजहब का हो, जो अल्लाह और रोजे क़यामत पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा, तो ऐसे लोगों को उनके अमाल का सिला अल्लाह के यहाँ मिलेगा और क़यामत के दिन उनको न किसी तरह का खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और जब हमने तुमसे अहद कर लिया और कोहे दूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको जोर से पकड़े रहो और जो उसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि अजाब से महफूज रहो, फिर तुम उसके बाद अहद से फिर गए। सो अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो तुम खसारे में पड़ गए होते। और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे, तो हमने उनसे कहा कि जलील और खार बंदर हो जाओ। और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़बह करो, वो बोले, क्या तुम हमसे हंसी करते हो? मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूं। उन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें ये बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल न तो बूढ़ा हो और न बछड़ा बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो। सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से दरखास्त कीजिए कि हमको ये भी बता दे कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि उसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो। उन्होंने कहा, अब के परवरदिगार से फिर दरखास्त कीजिए कि हमको बता दे कि
तो दोस्तों ये था वीडियो पे हमने सुना कि जिस तरीके से बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने 40 रातों का वादा किया था और मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ में गए थे और अपने पीछे अपने कौम को छोड़ गए थे और वहाँ पर बता के गए थे कि अल्लाह की इबादत करते रहना, उसको छोड़ना नहीं। लेकिन कौम ने फिर जो है वो बछड़े की इबादत करने लग गए थे, गाय के बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी थी उन्होंने और वो भटकने लगे थे। उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस अपने कौम के पास गए तो वहाँ देखते हैं पूरा हाल ही बिगड़ा हुआ है। वहाँ पर सब गाय के बछड़े की पूजा कर रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि तुमने ये क्या गलत काम किया है, कितना गंदा काम किया है और ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रस्सी पकड़ी रहनी चाहिए थी। तो वो लोग कहते हैं कि हमें मौजूदा देखना है, हमें अल्लाह को देखना है। और उसी वक्त फौरन बिजली उन्हें आग गिरती है और अल्लाह का अजाब उन पर आ चुका होता है। और उसके बाद अल्लाह पाक ने उन्हें फिर जिंदा किया और बादलों का साया रखा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन लोगों को तौबा करना चाहिए और मूसा अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म वहाँ तक पहुँचाया कि माफ़ी मांगो अल्लाह से और अपने गुनाह की माफ़ी मांगो, क्योंकि तुमने जो ये काम किया बहुत ही संगीन गुनाह किया है, माफ़ी मांगो। तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ भी किया और उसके बाद उनके लिए मनवा सलवा खाने पीने की चीज़ें उतारी। लेकिन उसके बाद भी फिर उन्होंने और भी चीज़ों का डिमांड कर दिया कि हमें ये चीज़ें चाहिए। उसके बाद अल्लाह पाक इन्हें गांव में भेजते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि सजदा करते हुए हित्ततुन कहते हुए अंदर जाना। लेकिन वहाँ पर शैतानियत फिर इनके अंदर जागती है और ये वहाँ पर कुछ ना कुछ अलग कहते हुए सुनाई देते हैं, वहाँ पर ये कुछ अलग ही बोलते हैं और उसके बाद फिर अल्लाह का अजाब आ जाता है। उसके बाद सबको पानी की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह का हुक्म आता है कि आप अपनी लाठी मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन में मारिए और अल्लाह ही के हुक्म से वहाँ पर 12 चश्मे पानी के उठ पड़ते हैं, फूट पड़ते हैं और जिससे सब अपना अपना घाट मालूम कर लेते हैं, वहाँ पर वो लोग पानी भी पी लेते हैं। और अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन शिकार करने के लिए मना किया था। उसके बाद इन्होंने फिर भी शिकार किया, जिसके लिए अल्लाह पाक ने उन्हें इबरत के लिए एक अजाब भेजा। और ये एक इबरत के लिए था क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम किया था, ये बहुत ही बुरा काम था। उसके बाद एक बैल का जिक्र आता है और हमने इस वीडियो को यहीं एंड किया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो पे हम इस बैल के बारे में आगे जरूर जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था। बाकी दोस्तों आप अपनी राय इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि इससे आप क्या सीखें, क्या समझें। तो दोस्तों मैं भी समझने बैठा हूँ, सीखने बैठा हूँ। मुझे जो चीज़ें समझ में आई, जो चीज़ें मैंने समझी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी दोस्तों आगे चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।